नया IBN 7 हौसला है। पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर 15,000 मीट्रिक टन कूड़ा बिखरा है। इसकी वजह है सफाई कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना। जी हां, वेतन न मिलने से एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते पूर्वी दिल्ली में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। हालात आने वाले दिनों में और भी बिगड़ सकते हैं और एमसीडी ने केजरीवाल सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर कल यानी कि मंगलवार तक पैसा नहीं दिया गया तो कोर्ट का सहारा लेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये बस स्टैंड है जो पब्लिक को तकलीफ है ही, ये महामारी फैलने की स्थिति है। इस बारे में न कोई एमसीडी ध्यान दे रही है और न कोई लोकल लीडर इसको देखते हैं। ये बहुत बुरा हाल है। ये तस्वीरें किसी गांव, कस्बे या मामूली शहर की नहीं, ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर, मयूर विहार से लेकर जगह जगह ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। विनोद नगर, मंडावली, मौजपुर, सीलमपुर, बाबरपुर, जाफराबाद, वेलकम, नूरे इलाही मेन रोड, गामड़ी, भजनपुरा, कृष्णनगर, राधेपुरी और पटपड़गंज सबसे ज्यादा प्रभावित है। हाल यह है कि नाक पर रुमाल रखे बगैर सड़क पर चल नहीं सकते, गाड़ियों को सड़क से गुजरने का रास्ता तक नहीं। ऐसे में बीमारी फैलाने वाली गंदगी हादसों की वजह भी बन जाए तो हैरानी नहीं। लेकिन देश की राजधानी, जिसे देश का नाक कहा जाता है, कि यह हालत किसने की? कौन है दिल्ली की इस हालत के लिए जिम्मेदार? किसकी वजह से पूर्वी दिल्ली के लोग हैं नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर? इससे पहले भी बीजेपी एमसीडी में थी और दिल्ली में गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, तो उस समय भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई। लेकिन पता नहीं अब ये किसके चक्कर में इस वजह से हम पिस रहे हैं। सुना आपने, जनता जानती है कि ये राजनीति का कूड़ा है। असल में पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 28,000 कर्मचारी हैं। इनमें से 14,765 कर्मचारी सफाई व्यवस्था में लगे हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ सफाई कर्मचारियों को हर महीने 42 करोड़ रुपए वेतन में दिए जाते हैं। ये कर्मचारी पूर्वी दिल्ली की कॉलोनियों से हर रोज 2000 से 2200 मीट्रिक टन कूड़ा निकालकर दूर फेंकते हैं। लेकिन सैलरी न मिलने से नाराज कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी कॉलोनियों और गलियों के अलावा कूड़ा घरों से भी कूड़ा नहीं उठा रहे। कई ढलानों पर दर्जनों ट्रक कूड़ा जमा हो गया है। एमसीडी मौजूदा हालात के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली सरकार उसे उसके हिस्से का 300 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को वेतन दे पाना मुश्किल हो गया है। आपको इतने बड़ा महाबहुमत मिला, लेकिन उन पूर्वी दिल्ली को, गरीब को, वो सफाई कर्मचारी को, वो लोगों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जितने पैसे हैं आप तुरंत रिलीव कर दीजिए, पैसे हमारे हेड में दीजिए और हम अपने सफाई कर्मचारी और विकास की ओर आगे बढ़ें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल का राज है। कुछ महीने पहले भी निगम और दिल्ली सरकार की लड़ाई में दिल्ली कूड़ा घर में बदली थी, लेकिन लगता है तब से निगम और दिल्ली सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। आखिर दिल्ली की इस बदसूरती की जिम्मेदारी तय तो होनी ही चाहिए। दिल्ली के विकास की राहों में राजनीति रोड़ा बन रही है। सवाल यह है कि क्या कूड़े के ढेर पर राजनीति करना जरूरी है? सवाल यह है कि क्या इसी दिन के लिए दिल्ली वालों ने अपने पसंद की सरकार चुना था? क्या इसी कूड़े के ढेर पर दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन पाएगी? कैमरा पर्सन नेहा के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और कूड़े से बेहाल दिल्ली की परेशानी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी। ब्रजेश, ऐसा लगता है कि ये पूरा विवाद जो है, इसका खामियाजा पहले जनता को भुगतना पड़ रहा है और उसके बाद कर्मचारियों का। आप तस्वीरों में दिखाइए क्या हाल है, लोग कैसे परेशान हैं? अब बिल्कुल देखिए, पहले जो कर्मचारी हैं एमसीडी के, सफाई कर्मचारी, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है उससे परेशानी कहीं ना कहीं आप लोगों को भी है। परेशानी क्या आप लोगों को भी हो रही है या फिर सिर्फ दिल्ली वाले ही परेशान हैं? परेशानी हम लोगों को भी है, हम भी तो दिल्ली के वासी हैं, हमारे को भी परेशानी है। आम पब्लिक को तो है ही है, उसमें हमारे को भी परेशानी है।
नहीं, जब आप लोग को भी परेशानी हो रही है तो ऐसे में कब तक आप लोग की हड़ताल जारी रहेगी? सर हमारी जितनी जल्दी मांग पूरी हो जाए हम काम पर वापस जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इतने साल से लोग पक्के हुए हैं, उनका एरियल है, भुगतान नहीं हुआ अभी तक भी, तनख्वाह क्या ही महीने से हमारा बुरा हाल है घर का। बच्चे पले तो कैसे पले, किसके घर जाए बताओ? कोई बातचीत हुई है सरकार की ओर से या फिर आपके अधिकारियों ने कुछ बताया है, कुछ रास्ता निकलता दिख रहा है? हमारी कोई बातचीत नहीं हुई अभी, किसी से भी बातचीत नहीं हुई। किसी से कोई बातचीत नहीं, लेकिन क्या काम ठप कर देना, काम पे नहीं जाना, आपको लगता है ये एक सोल्यूशन हो सकता है? एक बात बताइए, मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान का मतलब जो कर्मचारी उस कूड़े को, उस रोड को साफ करेगा, अगर वही भूखा रहेगा तो वो काम कहाँ से करेगा? जब हमारे को 3-3 महीने 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, हमारे बच्चे, हमारे घरों में आटा तक नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? हार के ये हमारे को जब हमारे गले पे छुरी चल गई है, हमने ये हड़ताल जब ही की है जब हमारे घरों में राशन नहीं। हम रात दिन मेहनत करते, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, अगर उसका मेहनताना हमारे को समय पर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? तो हमारे को तो ये अंत में हमारे को जाल के जब हमारे सारे ही वो बंद हो गए, जब हमने ये हथियार अपने डाले हैं। बिल्कुल, काफी मजबूर थे सफाई कर्मचारी, जिसकी वजह से ये हड़ताल पे गए। कुछ स्थानीय लोग हैं, आप यहीं पे रहते हैं सर, आपके घर के ठीक बाहर, सोसाइटी के बाहर इतना कूड़ा इकट्ठा है, क्या परेशानी है आपको? मैं रोज सुबह घूमने निकलता हूँ 4-5 बजे। आज जब मैं निकला या 2-3 रोज से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, चलने में दिक्कत हो रही थी। दिल्ली का पॉल्यूशन वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है पूरे हिंदुस्तान में। अब ये स्ट्राइक जो कोई 8 दिन के करीब हो गए इसको, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़क नहीं साफ़ हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, नाले नहीं साफ़ हो रहे, इससे जीना यहाँ का दुश्वार हो रहा है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद बहुत सारी बीमारियाँ भी फैलेंगी, क्योंकि नालों का पानी, ये कूड़ा होना, सफाई नहीं होना। हमारे एरिया में जनरली ये जो स्टाफ है यहाँ का सैनिटरी का, ये नॉर्मली ठीक सफाई रखने की कोशिश करते हैं। अभी आपने बताया कि आप सांस लेने में परेशानी होती है, पंप लेते हैं आप, सुबह से आपने कितनी बार पंप लिया? आज मैं सुबह से कोई 4:30 से अब तक 5-6 बार तो ले चुका हूँ। मुझे वैसे कितनी बार लेते हैं? सुबह और शाम को। यानी सुबह से अब तक जो है 4 बार पंप ले चुके हैं। ये वो लोग हैं, स्थानीय लोग, जो सोसाइटी के ठीक बाहर, सोसाइटी के में रहते हैं, और उनके ठीक गेट पे ही भारी कूड़ा है। सफाई कर्मचारी साफ कह रहे हैं कि आखिरकार जब इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, उसके बाद ये धरने पे गए। अब देखना ये होगा कि एमसीडी की और दिल्ली सरकार की जो लड़ाई है, इसके बीच में जो दिल्ली की जनता पिस रही है, साथ ही सफाई कर्मचारी पिस रहे हैं, इनका सोल्यूशन कब निकलता है। बिल्कुल, दरवाजा खोलिए और ये सारी स्मेल। बिल्कुल, इसका सोल्यूशन कब निकलता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश। सड़कों पर बिखरे कूड़े से दिल्ली के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ऐसे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कर रही है, इस मुद्दे पर हमने बात की थी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कपिल मिश्रा से। हमने उनसे पूछा था कि कपिल जी, दिल्ली में कूड़े के लिए जिम्मेदार आखिर है कौन? देखिए, 1 अप्रैल को जब ये वित्तीय वर्ष, ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, 1 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने सारा का सारा 3 महीने का एक फर्स्ट क्वार्टर का फंड रिलीज कर दिया। उस 3 महीने के पैसे का क्या हुआ, ये भाजपा जरा जवाब दे दे। और अगला क्वार्टर शुरू होते ही उसका पैसा भी दे दिया जाएगा। कल अरविंद जी सफाई कर्मचारियों से बात करने वाले रामलीला मैदान में, लेकिन ये पैसा हमारे पास नहीं रुका हुआ है। हमने अपना पैसा 1 अप्रैल को दे दिया था। अब जो समस्या का पैसा रुका हुआ है वो राजनाथ सिंह जी के पास रुका हुआ है। विजेंद्र गुप्ता जी चले, मेरे साथ चले, कल सुबह 11 बजे समस्या का समाधान हो जाएगा, अगर वो मेरे साथ राजनाथ सिंह के घर चलने को तैयार हो जाए। और 2 महीने आम आदमी पार्टी की सरकार के दावे के बावजूद कूड़े की समस्या जस की तस है। इस पर आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहती है? देखिए, आज जो दिल्ली की सड़कों पे कूड़ा पड़ा हुआ है, आपको ये समझना होगा कि दिल्ली में नगर निगम में 10 साल से कौन बैठा है और केंद्र में कौन बैठा है। केंद्र सरकार और नगर निगम मिलकर चलते हैं, उसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता है। भाजपा क्योंकि दिल्ली में चुनाव हार गई है, इसीलिए वो चाहती है कि दिल्ली की छवि बिगड़े दुनिया के सामने और दिल्ली की सड़कों में कूड़े का ढेर लगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में सबसे भ्रष्ट अगर कोई डिपार्टमेंट है तो वो दिल्ली नगर निगम एमसीडी डिपार्टमेंट है। अभी 2 दिन पहले सीबीआई ने छापा मारा है और नॉर्थ एमसीडी के अफसर भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए हैं। घोस्ट एम्प्लॉयज का मुद्दा हो या तनख्वाह में गड़बड़ी का मुद्दा हो, दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबा हुआ है और इसी भ्रष्टाचार के कारण इनकी हालत है कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा गंदी राजनीति करना बंद करे, कूड़े की राजनीति करना बंद करे और दिल्ली में ये जो 3 एमसीडी गलत तरीके से बनाए गए थे, इसको ठीक करना भी भाजपा का ही काम है। इसके लिए कोई जिम्मेदारी उठा ले
और इस समस्या का समाधान तो 1 मिनट में हो सकता है। विजेंद्र गुप्ता कल सुबह चले हमारे साथ राजनाथ सिंह के घर पे, राजनाथ सिंह के पास इस समस्या का समाधान है और राजनाथ सिंह अगर चाहें तो दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा डलना बंद हो जाएगा। दिल्ली के गृह मंत्री और भाजपा के पास ये समस्या का समाधान है, वो जानबूझ के दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा फैला रहे हैं। मुझे लगता है कूड़े की राजनीति बंद होनी चाहिए।